Good morning, students. After 12.1, we start our next topic. The topic name is area of sector. सर्कल के अंदर आपको लास्ट ईयर भी बताया था बेटा, एक पार्ट होता है, जैसे कि मान लीजिए ये आपका सर्कल है, इसमें कोई भी आप एक दो रेडियस ले लीजिए और एक आर्क सर्कल की, 2 रेडियस एंड 1 आर्क, यानी एरिया बिटवीन, अगर आपसे सेक्टर की डेफिनेशन भी पूछ ले तो एरिया बिटवीन 2 रेडियस एंड 1 आर्क, तो ये आपका सेक्टर होता है बेटा, यानी 2 रेडियस ले लें हम और एक आर्क ले लें, तो ये कहलाता है सेक्टर एरिया। तो ये सेक्टर दो टाइप, यूं नहीं कि ये सेक्टर कहलाता है, ये भी देखो क्या है, ये ऊपर वाला एरिया क्या है, 2 रेडियस है और एक बड़ी आर्क है इस बार, तो ये भी सेक्टर है और ये भी सेक्टर है। बट आपको ये छोटा दिख रहा होगा तो इसको हम माइनर सेक्टर बोल देते हैं और इसको मेजर सेक्टर बोल देते हैं। रोल एक का ही है, अगर एक का एरिया आपको निकालना आया ना माइनर का, तो मेजर का अपने आप निकल जाएगा। कैसे? पूरे सर्कल का एरिया फाइंड आउट करके उसमें से माइनर सेक्टर माइनस अगर हम कर दें तो किसका आ जाएगा, मेजर सेक्टर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको समझना है कि एरिया ऑफ सेक्टर होता कैसे है। तो देखो बेटा, मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं, एक बार इसको छोड़ के पूरा सर्कल का एरिया क्या होता है ध्यान से देखिए। पूरे सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्योंकि पूरा एरिया क्यों लेते हैं हम, क्योंकि पूरा इसमें पूरा राउंड होता है, बिल्कुल पूरा एक पॉइंट है, इसके चारों ओर का पूरा राउंड हो गया, तो पूरे राउंड के कितने डिग्री का एंगल होता है एक पॉइंट के चारों, अगर हम राउंड की बात करें 360। तो एक्चुअल में ये एरिया यूं होना चाहिए था कि पूरा आप सर्कल ले रखा है आपने, तो 360 में से पूरा 360 ले लिया आपने, यानी 360 डिग्री बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये पूरे सर्कल का एरिया एक्चुअल में ये एरिया होता है बच्चों। अब मान लो आपको सेमी सर्कल का पूछ लिया, आधे सर्कल की बात करें, तो आप क्या करेंगे, आधे सर्कल में कितना एंगल लिया आपने, ध्यान से देखिए 180 का, तो आप क्या करते हो 180 बाई 360, अगर इसको कट कर दें तो 1/2, आप डायरेक्ट में यूं बता देते हो पूरे सर्कल के एरिया को 2 से डिवाइड कर दो तो सेमी सर्कल का एरिया आ जाएगा। बट होता ही है 180 बाई 360 होता है। अगर हम एक क्वार्टर की बात करें, यानी इतना एरिया लेते हैं हम, ये एंगल आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो अगर इसका एरिया निकालना हो तो जितना एंगल आपके सेक्टर में बनता जाएगा, यानी ये जितना एंगल बनेगा, इसको हम एक नाम दे देते हैं, हम एंगल को क्या लेट करते हैं, हम लेट करते हैं थीटा बच्चों। तो एरिया ऑफ सेक्टर का क्या फार्मूला हो जाएगा, थीटा जितना भी सेक्टर के अंदर एंगल बना है डिवाइडेड बाय 360 और इनटू में एरिया ऑफ होल सर्कल। किसी भी सर्कल के एरिया को 360 से डिवाइड करें और ऊपर कितना एंगल ले लें, जितना भी वो सेक्टर ने एंगल बनाया है, थीटा बनाया थीटा, ज्यादा बनाया ज्यादा ले सकते हो आप। ये आपका सर्कल का एरिया होता है। और कौन सा सर्कल का कौन सा एरिया होता है, सेक्टर का बच्चों, एक सेक्टर का एरिया। तो इस क्वेश्चन पर बहुत सारे क्वेश्चन आपके बेस्ड हो सकते हैं एक्सरसाइज के। आपका फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस 6 है और एंगल 60 है, यानी एंगल कितना दे दिया आपको 60 और रेडियस कितना दे दिया 6, तो एरिया कितना बिल्कुल इजी निकल जाएगा 60 बाई 360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी 6 इंटू 6। और अगर कुछ दे रखा है आपको तो आप 3.14 लिख लो, और नहीं दे रखा तो आप क्या ले सकते हो 22/7, इसको कैलकुलेट करो, दैट्स ऑल, यू गेट योर आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इजी क्वेश्चन बनेगा आपका। इसमें कई बार आपको यूं भी क्वेश्चन दे देता है बच्चों, मान लीजिए आपकी एक वॉल क्लॉक है, आपकी कोई भी घड़ी है बच्चों, और घड़ी मान लो आपको सबको पता है सर्कुलर होती है, और वो यूं कह देगा 35, यानी कोई टाइम दे सकता है आपको, यानी 12 और 20 के बीच का ऐसे टाइम दे देगा, यानी कितना टाइम हुआ है 12:20 हुआ है टाइम। ठीक है, या इस टाइम आपको घड़ी के बीच का एंगल पूछ लेगा कितने डिग्री का एंगल है, तो ये एंगल फाइंड आउट अगर आपको हो जाएगा, इसकी रेडियस भी दे रखी होगी, तो एरिया ऑफ सर्कल आप फाइंड आउट कर सकते हो बच्चों। तो इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं, द एरिया ऑफ द क्वाड्रेंट का एरिया दे दे आपको, यानी सर्कमफ्रेंस सर्कल की दे रखी है, सर्कमफ्रेंस कितनी है, सेकंड क्वेश्चन में जैसे कि आपको 22 सर्कमफ्रेंस दे रखी है, तो सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर होता है। तो यहां से ये सर्कमफ्रेंस इसीलिए दे रखी है ताकि हम क्या फाइंड आउट कर लें बच्चों, आर फाइंड आउट कर लें। 2 इंटू पाई, पाई मतलब 22/7 हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 7/2 रेडियस आ जाएगी। रेडियस कितनी आ जाएगी, 7/2 आ जाएगी। ओके, और रेडियस अगर आ गई आपकी तो इसके बाद आप इसको एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हो, एरिया ऑफ
सेक्टर, क्योंकि इसमें एक क्वाड्रेंट में कितने डिग्री का एंगल अभी भी मैंने बताया था 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो 90/360 और इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो ऐसे क्वेश्चंस कई है हमारे पास, जैसे एक थर्ड क्वेश्चन भी है मिनट हैंड का। मिनट वाली सुई है 14 सेंटीमीटर लंबी है, तो उसकी रेडियस 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट। अब 5 मिनट में देखो, मिनट वाली सुई यहाँ है शुरू में और 5 मिनट में वो यहाँ आ जाएगी, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इसमें ऐसे सोचें आप, पूरा राउंड कितने मिनट का होता है, 60 मिनट का। तो यानी 60 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है, वो 360 का बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी बच्चों, 360/60, यानी 6 मिनट का। ये याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है आपका, कि 1 मिनट में मिनट हैंड, हर जो हैंड है ना, सभी सुइयां अलग अलग एंगल बनाती है बेटा। तो मिनट वाली जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 6 डिग्री का एंगल बनाती है बेटा। तो आपको 5 मिनट में अगर पूछे तो एंगल कितना आ जाएगा, 30, यानी ये एंगल 30 डिग्री का हो जाएगा। और लेंथ कितनी है, 14। तो वही फॉर्मूला लगा दें, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं बच्चों। इसमें अब हम क्या करते हैं, एक आपको मैंने टॉपिक समझाया आपको, एरिया ऑफ सेक्टर। अब मैं एक कंसेप्ट और ले रहा हूं इसके अंदर, वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है बच्चों, सेगमेंट क्या होता है बेटा, एक सर्कल है आपका, कोई भी आप एक कोर्ड ले लीजिए, कोर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, वो सेगमेंट होता है। यानी ये सेगमेंट है, ये सेगमेंट आपका छोटा सेगमेंट है, माइनर, और ये आपका बड़ा सेगमेंट है, तो इसको आप मेजर सेगमेंट बोल सकते हैं बेटा। ओके, तो अब इसका एरिया अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो कैसे करेंगे। तो आप बिल्कुल इसके अंदर, ये सेंटर है आपका, ये वही सेक्टर बना लें आप, ये सेक्टर बना लिया। देखिए इस सेगमेंट को भूल जाइए एक बार आप, ये पूरा क्या बन गया आपका, सेक्टर बन गया बच्चों। पिछला ही क्वेश्चन है, उसमें से ये ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे आप। किसका एरिया माइनस कर देंगे, ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। अब मैं एक कंसेप्ट समझाना चाहता हूं, यानी सबको ये तो सभी को पता है कि ये एंगल दिया हुआ होगा, ये दिया हुआ होगा, तो हम क्या करेंगे, सेक्टर का एरिया हम निकाल देंगे, अभी निकाला है। बात ये आता है कि सर ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा। तो बच्चों ये ट्रायंगल ना ध्यान से समझना, यहाँ पर 3 टाइप के एंगल दिए जाएंगे आपको। कितने टाइप के, या तो यहाँ दिया जाएगा आपको 60 डिग्री का एंगल बच्चों, कितने डिग्री का एंगल दिया जाएगा, 60 डिग्री का एंगल दिया जाएगा, या यहाँ पर एंगल दिया जाएगा 90 डिग्री का, और या यहाँ पर एंगल होगा 120 डिग्री का। ये 3 ही एंगल बनेंगे। अब कोई बच्चा कहेगा कैसे सर। अब बेटा देखो ध्यान से, ये ट्रायंगल होती कैसी है, एक बार मैं इसको मिटा देता हूं, याद रखना ये 3 ही टाइप के एंगल बनेंगे यहाँ पर, 60, 90 और 1। 3 ही क्वेश्चन बनेंगे यहाँ पर, क्वेश्चन टोटल। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं कि इस बार सीबीएसई ने ये सिलेबस से कटवा दिया है, 120 डिग्री का क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको सिर्फ 2 ही क्वेश्चन करने में, एक 60 और 90 का। अब 60 और 90 का कैसे बनेगा, ध्यान से देखिए। ये ट्रायंगल कैसी बनती है, देखो ये रेडियस और ये रेडियस है दोनों, क्या बनेगी ये आपकी बनेगी क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल बन सकती है। यानी ये और ये अगर दोनों इक्वल हो जाए, आइसोसेलेस, यानी दोनों एंगल, यानी इसके सामने ये एंगल और इसके सामने ये एंगल इक्वल होगा बेटा। तो यानी ये एंगल कितने का तीनों का सम कितना होता है बच्चों, तीनों का सम होता है आपका कितना, आपका होता है 180 डिग्री एंगल होता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम। तो यानी ये एंगल दोनों अगर इक्वल हैं, तो यानी अगर ये मान लो एंगल आपका 60 का हो जाता है, यहाँ ये 60 का हो जाता है आपका, तो ये 180 में से 60 कम कर दिया आपने, तो कितना बचा बेटा 120 बच गया। तो 120 में से ये कितने के आ गए, फिर 60 के। यानी इस केस में ये ट्रायंगल क्या, अगर यहाँ पर एंगल 60 का आता है तो ये ट्रायंगल कैसी बनेगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी बेटा। यानी ये जो अगर थीटा आपका 60 डिग्री का दे देता है एग्जामिनर, तो ये ट्रायंगल बनेगी इक्विलेटरल, तीनों एंगल इक्वल हो जाएंगे 60 देने से, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये 60 का दिए, दोनों 120 बच गए, यानी 60 के बच गए। तो इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, इक्विलेटरल का, ये याद रखें आप, इक्विलेटरल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल होता है √3/4, और साइड आपको रेडियस दे रखी होगी, यानी साइड का स्क्वायर। ये बड़ा अच्छा आसान सा क्वेश्चन बन जाएगा। अब बात आती है, अगर ये 90 का क्वेश्चन दिया हुआ मिल रहा है, अगर ये 90 का दे दिया, तो हमें किसी चीज की जरूरत ही नहीं है। कैसे,
90 का देने से ट्रायंगल कैसी हो जाएगी, ये ट्रायंगल बन जाएगी आपकी राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन जाएगी, राइट एंगल 90 का होने से। तो ये बेस हो जाएगा और ये हाइट हो जाएगी, ये भी रेडियस है और ये भी दोनों गिवन होगी। तो आप लिखेंगे एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल वो क्या हो जाएगा 1/2 आर इंटू आर। आर इंटू आर क्यों लिखा मैंने, बेस भी आर है, रेडियस और हाइट भी आर है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इजी निकल जाएगा आपका। तो आप ये कंसेप्ट क्लियर करें। और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट का एरिया क्या क्या बनेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस कर लेंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल का माइनस कर लेंगे। तो आपके लगभग हमारे पास ये एक्सरसाइज के अंदर 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन आपका 120 डिग्री एंगल का है, वो आपको नहीं करना है। तो आपको 6 क्वेश्चन एक्सरसाइज के आपको करने हैं, बड़े इजी क्वेश्चन हैं, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हो बेटा, ठीक है। अगर कोई डाउट रहती है इसके अंदर हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब तक यही कंसेप्ट कीजिए बेटा। क्लियर, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।